नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही हैं और केवल 2 को छोड़कर अधिकतर जांच किए जा रहे मामले पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में दर्ज किए गए थे। अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि जांच एजेंसियां जो भी कर रही हैं उसे अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा, वर्ष 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की एक बड़ी महिला नेता ने कहा था कि अगर वे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो जांच क्यों नहीं होती। वह हमसे सवाल कर रही थी, अब जब कार्रवाई की जा रही है तो वह शोर मचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये जांच एजेंसियां कानून से ऊपर नहीं हैं और किसी भी नोटिस, प्राथमिकी और आरोप पत्र को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा, अदालत जाने के बजाय वे क्यों बाहर चिल्ला रहे हैं। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, केवल 2 को छोड़कर ये सभी मामले उनके शासन में दर्ज किए गए थे, न कि हमारी सरकार के दौरान। अडानी समूह के खिलाफ जांच के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की 2 सदस्यीय समिति बनाई है और सभी को उनके पास जाकर जो भी सबूत हैं उन्हें जमा कराना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर गलत हुआ है तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सभी को न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि लोगों को आधारहीन आरोप नहीं लगाने चाहिए क्योंकि वे अधिक समय तक नहीं टिकते। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर विपक्ष वार्ता के लिए आगे आए तो संसद में जारी मौजूदा गतिरोध को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष 2 कदम आगे बढ़ाए तो सरकार उससे भी 2 कदम आगे बढ़ेगी। अमित शाह ने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जो राजनीति से ऊपर हैं और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी विदेशी धरती पर घरेलू राजनीति पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था। अमित शाह ने कहा, दोनों पक्ष लोकसभा अध्यक्ष के साथ बैठें, उन्हें 2 कदम आगे आना चाहिए और हम उससे भी 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, तब संसद चलेगी। लेकिन आप केवल संवाददाता सम्मेलन कीजिए और कुछ ना कीजिए, ऐसे नहीं चलता। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि संसद केवल सत्ता पक्ष या केवल विपक्ष से नहीं चलती और दोनों को एक दूसरे से बात करनी ही होती है। उन्होंने कहा, हमारी पहल के बावजूद विपक्ष की ओर से बातचीत का प्रस्ताव नहीं आया। हम किससे बात करें? वे मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वे नारेबाजी कर रहे हैं कि संसद में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। संसद में बोलने की पूरी आज़ादी है, आपको बात करने से कोई नहीं रोक रहा। अमित शाह ने हालांकि कहा कि सभी को नियमों का पालन करना चाहिए और उन्मुक्त नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक को नियमावली पढ़नी चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। अमित शाह ने कहा, संसद में बहस नियमों के तहत होती है। आप सड़क चलते व्यक्ति की तरह संसद में नहीं बोल सकते। अगर उनको इन मूल बातों की जानकारी नहीं है तो हम क्या करें। अमित शाह ने 2 घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद इंग्लैंड गई थी और उस वक्त शाह आयोग का गठन हुआ था तथा इंदिरा गांधी को जेल में भेजने का प्रयास चल रहे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा, उस समय कुछ पत्रकारों ने इंग्लैंड में उनसे सवाल किया कि उनका देश कैसा चल रहा है, जिस पर उन्होंने कहा था कि हमारे बीच कुछ समस्याएं हैं, लेकिन मैं उन पर यहाँ कुछ नहीं कहना चाहती। मेरा देश ठीक चल रहा है, मैं कुछ भी अपने देश के बारे में नहीं कहूँगी, यहाँ मैं एक भारतीय हूँ। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 2024 में भी सरकार बनाएगा और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद 3 अहम मुद्दों जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सली समस्या का मोटे तौर पर समाधान कर दिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद कोई विदेशी ताकत ने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा, जनता तय करेगी कि कौन देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। मैंने देश के सभी हिस्सों का दौरा किया है और महसूस किया है कि बीजेपी अगली सरकार बनाएगी और मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने कहा कि 1970 के बाद पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश मिलेगा। अमित शाह से जब 2024 के चुनाव में एनडीए को मिलने वाली सीटों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह 2019 में मिली सीटों से अधिक होगी। अमित शाह ने कहा, हम यानी बीजेपी 303 से अधिक सीटें जीतेगी। गौरतलब है कि बीजेपी को 2019 के चुनाव में अकेले 303 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 543 सदस्यीय लोकसभा में करीब 350 सीटें मिली थीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।